देखिए भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो अलम और मुहर्रम का जो जुलूस निकलना है और अलमों का जुलूस आज निकला है। यकीनन मुहर्रम का जुलूस सिर्फ संभल की सरजमी पे नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है। जब पार्लियामेंट का संसद का सत्र चल रहा था, मेरे पास तभी काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर जो है 10-12 फीट के ताज़ी के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि 10-12 फीट के निकलेंगे। इससे पहले जो ताज़ी निकलते थे उनकी हाइट जो रहा करती थी 20, 25, 30, 40, 50, 55 तक फीट निकलती थी, और वो आपसे नहीं 100-150 साल से वो ताज़ी निकलते थे। लेकिन एकदम से ये फरमान जारी किया गया। मैंने उन लोगों से यही कहा था जो ताज़ीदार थे कि आप परेशान नहीं हुई, आकर के पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और किस आधार पर वो करना चाहते हैं हम उनसे इसको पूछेंगे। और उसको जो परंपरा के तहत हमेशा से सरकार का दिशा निर्देश ये रहते हैं कि नई परंपरा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत कोई भी त्यौहार है किसी भी वर्ग समाज का तो उसी परंपरा के तहत मनाना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुसलमानों के त्यौहार हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में अड़चन डाली जाती है जो कि गलत है। और अगर कोई शासनादेश जारी करना था, पहले हमें यही मालूम था कि संबल के ही अंदर इस चीज़ को करा जा रहा है कि कम हाइट के मुहर्रम निकलेंगे। लेकिन जैसा शासनादेश डीएम और एसपी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे शासनादेश की कॉपी दी और उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर ये शासनादेश जारी किया गया है और हर जिले के अंदर ये शासनादेश है कि इसी हाइट के मुहर्रम निकलने हैं, तार नहीं कटने। उन्होंने मुझको इस चीज़ का भी हवाला दिया कि मैंने पूछा इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि साहब, तार कटने के अंदर काफ़ी सारी समस्या होती है और पैसा सरकार का खर्च होता है। तो मैंने कहा जब सरकार का पैसा खर्च होता है तो सरकार जनता के इस्तेमाल में तो आ रहा है, किसी एक के लिए तो नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि पैसा जनता के इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो मैं अपनी निधि से, उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए बताए, दो मतलब 20 हो, 25 हो या 40 लाख हो, मैं अपनी निधि से देने के लिए तैयार हूँ। अगर उस खर्चे को आप करते हो तो मैं अपनी निधि से वो खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, जो लेबर में तार कटने में और जुड़ने में काम में आएगा। मैंने ये चीज़ उनको प्रस्ताव दिया, लेकिन वो लोग इस पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हमारा नहीं है, ये ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से आया हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। 2 घंटे वार्ता होने के बाद डीएम और एसपी से नतीजा ये निकला कि अगले दिन दोबारा से बैठक होनी थी और इस पर फिर चर्चा होनी थी कि किस तरह से इसको आगे हम करके बैठ कर मसले का हल करें, क्योंकि जनता सोच रही थी कोई ना कोई हल निकलेगा। अगले दिन बैठक होने से पहले ही लोगों पर दबाव बना करके उनसे ज़बरदस्ती साइन दिए गए और ये कहलवाया गया कि हम अपनी मर्जी से इसको निकाल रहे हैं। हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर शासन का कोई आदेश था तो एक तो ये समय से पहले आना चाहिए था, जिससे कि लोग अपनी तैयारी सही तरह से कर सकते, जिस रात का वो है उसको मनाते। या फिर अगर हमें उसके शासन के सरकार के आदेश के खिलाफ हमें कोर्ट जाने का मौका मिलता, हम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि सरकार के आदेश को हम चुनौती नहीं दे सकते। प्रदेश की सरकार के आदेश हो या केंद्र का आदेश हो, हम उसको चुनौती विधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हमें इतना समय भी नहीं दिया गया कि हम कोर्ट के अंदर उस चीज़ की चुनौती दे सकें। और अभी हम यही कहेंगे, आज जैसे बयान भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने फिर से जारी करा है, शासनादेश रेटिंग में तो आ गया पहले कि कोई भी तार नहीं कटेगा पूरे प्रदेश के अंदर, ना ही घर या कोई मुद्दा है पेड़ का, कुछ नहीं कटने का। तो हमारा मकसद कोई खुशी नहीं है हमें किसी के तार को काट करके वो करने के लिए। ये सिर्फ त्योहार के समय में करता है और कुल 3 दिन के लिए लाइट नहीं बंद होती थी, सिर्फ जिस दिन तार कटते थे उसी दिन रात तक या अगले दिन सुबह तक तार जुट जाया करते थे। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से ज़बरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते, मुझे मौका मिलेगा अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताज़िए की हाइट को, जो परंपरा चली आती थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया। परंपरा अगर हमारी थी, हमने ये नहीं कहा कि हम नई परंपरा डालना चाहते। हमारी नई परंपरा तब होती जब ताज़िया जितनी हाइट का था उससे ज़्यादा हाइट का ताज़िया बनाया जाता। हमारी नई परंपरा तब होती जब तार नहीं कटते होते और हम ज़बरदस्ती कटवाने की बात करते। नई परंपरा तब होती जब जुलूस जिस रास्ते से निकलना था हम उसकी जगह दूसरे रास्ते से निकालने की बात करते। हम परंपरा के तहत ही अपने ताज़िए के जुलूस को निकालना चाहते हैं, लेकिन इस टाइप की हठधर्मी और ज़बरदस्ती शासनादेश जारी करना, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ये चीज़ गलत है
और मैं इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर भी मजबूती के साथ में उठाऊंगा। हमें इतना समय भी नहीं दिया गया कि हम कोर्ट के अंदर इस मसले को रख सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम दूसरे के उसको किसी धर्म के त्योहार को मनाने को मना करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम ऐसा है कि हमारे मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरे धर्म के किसी चीज का हम मजाक नहीं उड़ाते, ना ही हम उसके काम करने को रोकते हैं। लेकिन हमारा धर्म, हमारे संविधान के तहत हमें राइट दिया गया है, हम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके कार्य को अपनी आस्था के तहत मना सकते हैं। लेकिन इस टाइप की ये डालना सरासर गलत है और उनको प्रदेश सरकार को ये समझना चाहिए। इन हालातों से ही उन्होंने आज जो उनकी 62 सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 33 सीटों पर आ गए वो, और आने वाले समय के अंदर यकीनन इस चीज से उनका, और उपचुनाव जो हुए अभी आप देखिए, कल काउंटिंग हुई है, किस तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। इन बातों से अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज, मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिर में मैं फिर से कहता हूँ, ये सरकार की हठधर्मी सरासर गलत है और पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए था कि अगर सरकार का कोई शासन आदेश है तो उनको, एक जनप्रतिनिधियों को और जो यहाँ के मुस्लिम समाज के जो मेन लोग हैं या चाहे मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, उनको बिठा कर एक समन्वय के लिए एक मीटिंग करनी चाहिए कि एक बैठक करके जिससे कि कोई रास्ता सही से निकल सकता। ये जबरदस्ती का रास्ता, ये कोई ये मानना। खबर के प्रायोजक हैं घर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर, नवादा रोड नियर कार्मेल पब्लिक स्कूल, गजरोला। कॉन्टैक्ट नंबर 9267744299।